अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि देख सकते हैं अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम जरा चक्कर लगा रहे हैं अपने जो शेखपुरा की सोलर फैक्ट्री है। तो अजीम साहब सबसे पहले कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। आज आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं। कोई थोड़ा सा आपने अपनी ड्रेसिंग भी चेंज की है, मेरे ख्याल में कोई स्पेशल चीज़ होने जा रही है। जी मीर साहब, मैं ये बात कर रहा था कि एक दफ़ा आपको पता है कि जो आइंस्टाइन है उसका दोस्त उसको मिलने जाता है, तो वो देखता है कि उसके घर में अलमारी में 5 सूट एक ही जैसे पड़े हुए थे। तो वो जब उसके दोस्त ने पूछा कि यार ये क्या है, तो वो कहने लगा यार मैं जब कपड़े पहनने लगता हूँ तो मैं हाथ अलमारी में डाल के ना कपड़े निकाल लेता हूँ। मुझे पहले से ही पता होता है कि मैंने यहाँ रखे ही 5 सूट एक ही तरह के हैं। तो उसने कहा इसकी क्या वजह है? उसने कहा मैं बेसिकली किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा होता हूँ। आपको पता है आइंस्टाइन ने ऐसी रिसर्च जो है वो पेश की जो लगता है कि वो ज़मीन पे रहने वालों के लिए नहीं है, किसी खलाई मखलूक के लिए है या स्पेस की है, एनर्जी के ऊपर। और इस तरह से जो उसने इतनी ज़बरदस्त स्टडीज़ दी, तो वो बेसिकली एक लूप में हर वक्त सोचता रहता था। तो अंदाज़ा करें कि वो कहता है कि मैं जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहा होता हूँ, मैं नहीं चाहता मैं उससे वापस आके कपड़ों पे गौर करूँ। तो बहरहाल एनी हाउ हम तो उस तरह से नहीं हैं कि पता नहीं। तो वो बस आज इन कपड़ों की बारी आ गई है, तो हमें तो आपने अलमारी में हाथ डाला और ये वाले कपड़े निकला अलमारी में, आप कहीं और ना जाए। तो बहरहाल वो ये है कि मैं वाकई जो है ये पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज देखते हैं। तो उस वाले से आपको लग रहा है मैं पता नहीं वो बड़े तैयार हो गए। हाँ। अच्छा, सोलर पे हम बात कर रहे हैं। सोलर का जो हमने वीडियोस लगाई हैं, जो काम शुरू किया है, यानी काम तो बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन अब मीडिया में ये आना शुरू हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, ख़ास तौर पे अपने अपने इलाके में। जिस तरह के नेक्स्ट हम मुल्तान में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, बलूचिस्तान में बहुत सा काम इसका होने लगा है। तो इसके क्या हम किस तरह ये देखते हैं कि फ्यूचर ये किस तरह चेंज करेगी पाकिस्तान का, यानी सोलर के लिहाज से हम बात करें। थोड़ी सी हम लेटर ऑन बात भी करेंगे कि जो लोग, जो बिज़नेस से रिलेटेड लोग, इन्वेस्टर्स, ये पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का फ्यूचर है जो क्लीन एनर्जी है, वो किस तरह हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तो पहले मुझे ये बताएं कि सोलर किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है, किस तरह से जो बिजली के मसाइल हैं, पावर के मसाइल हैं, वो पाकिस्तान में सोलर से ख़त्म किए जा सकते हैं। मीर साहब, आपको पता है कि जो अभी जैसे हम पहले भी कहते रहते हैं कि जिस चीज़ का ट्रेंड नहीं लेके आओगे, जिस चीज़ को दिन रात नहीं बोलोगे, जिस चीज़ को बार बार नहीं बताओगे, या जिस चीज़ के बारे में बार बार अवेयरनेस क्रिएट नहीं करोगे, उसका नहीं पता चलेगा, वो लोगों में आम नहीं होगी। तो आज जो सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी के तौर पर कंसिडरेशन आ रही है एनर्जी के ऊपर, वो आपको पता है सनलाइट है। अल्लाह ने सनलाइट जो है उसमें बड़ा ज़बरदस्त पावर रखी है, बहुत ज़बरदस्त जो है। तो उसके लिए ये था कि आज अगर हम जैसे आप बात करते बलूचिस्तान की साइड पे जाएं, तो वहाँ तो पूरा साल एक दिन नागा नहीं है। आप अंदाज़ा करें, पूरा साल सारे दिन ज़बरदस्त सनलाइट है। उसके अंदर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, यानी सोलर की एफिशिएंसी जो है वो सनलाइट की वजह से बलूचिस्तान के पूरे एरिया में बहुत हाई हो जाती है। आप शायद लेटर ऑन जो है जहाँ से आप बाद दफ़ा गैस लेके आते थे और तेल और कोयला लेके आते थे, अब शायद आप वहाँ से एनर्जी हार्वेस्ट करके लेके आए। यहाँ पे भी इस साइड पे भी जो है दूसरे खुले इलाकों में जो आप जिस तरह ज़री ज़मीनों में काश्त करते हैं, इसी तरह से एनर्जी हार्वेस्ट करेंगे आप। वो जो है बेसिकली क्या होगा कि बड़े बड़े जो एरियाज़ हैं वहाँ पे सोलर पैनल लगा के मेगावाट में आप बड़ी बड़ी एनर्जी जो है, पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था कि एनर्जी को कैरी नहीं कर सकते थे। आप एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करना मुश्किल था, प्रॉब्लम थी, नहीं कर सकते थे या महंगा था। आज उसके लिए पूरी दुनिया में तैयारी हो रही है। मीर साहब, सबसे बड़ी चीज़ है जिस चीज़ की तैयारी दुनिया में हो रही है वो आप करेंगे तो आप भी आगे निकल जाएंगे। ये कोई बातें नहीं है या कोई ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। आज अमेरिका के बड़े बड़े जो डेजर्ट हैं वहाँ पे पूरे ऑफ ग्रिड की एनर्जी कलेक्ट हो रही है। उसके लिए डिप्लॉय, यानी कि पूरे कंटेनर भर के आप किस तरह से सिटी में या गांव में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनर्जी को। इसके ऊपर जैसे अभी आप देखें, अगर हम छोटे लेवल पे बात करें तो आप पावर बैंक में क्या करते हैं? आप पावर बैंक में अपने घर से एनर्जी भर लेते हैं
और कैरी करते हैं कि चलो जी गाड़ी में या मैं सफ़र में ले जाऊंगा साथ, और आप उसको यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली ये होने जा रहा है कि आप एनर्जी कंटेनर्स के अंदर भर के मुख्तलिफ विलेज या मुख्तलिफ जगहों पे आप यूज़ करोगे। और उसमें एक बड़ी अहम बात है जो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, आज आपको पता है हम डिटेल भी बताएंगे उसकी। आज एक तो है कि जो बड़े बड़े यूनिट हैं सोलर के, जैसे आपने बताया मुल्तान लग रहा है, इसी तरह से जो है वो शेखपुरा जो लगा हुआ उधर जा रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे लगाएंगे बड़े बड़े जो सोलर पैनल बनाने के या इवन सोलर बनाने के पूरे जो सेटअप हैं वो लगाने जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी अहम चीज़ है जो आज हम अनाउंस करेंगे वो ये है, आज दिखाएंगे भी, आज हम फैक्ट्री में जाके दिखाएंगे भी वो किस तरह होगा। वो ये होगा जैसे हमने LED लाइट में किया है कि एक किट डिज़ाइन कर दी है 15,000 रुपये की कि जी एनीवन कैन टेक दैट, कैन बाय दैट, और वो अपने घर में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता है, अपने गैराज में, अपने छोटे से शॉप में उसको बना सकता है। तो वो बेसिकली क्या करना है कि सेम इसी तरह से जैसे हमने LD में छोटा सा किट का कंसेप्ट दे के मैन्युफैक्चरिंग शुरू करा दिया है और आज कई लोग उस पर शुरू हो गए हैं, सेम इसी तरह इंशाल्लाह आज दिखाएंगे भी कि सोलर पैनल जो है वो पूरा बड़े साइज़ में बड़ी फैक्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बजाय हम छोटी मशीन लॉन्च कर रहे हैं, छोटी लेमिनेशन मशीन लॉन्च कर रहे हैं, छोटा स्ट्रक्चर, छोटी किट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को एक सेल की फिजिबिलिटी देंगे कि आप एक सेल लेके, एक गिलास लेके, एक छोटा सा उसका फ्रेम लेके किस तरह से अपने ही घर में गैराज में छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं, यानी छोटे पैनल बना सकते हैं एक सेल की बेस पे, एक सेल, 2 सेल, 3। तो उसके साथ किस तरह से आप एग्जैक्टली जिस तरह बैटरियाँ देखें, एक बैटरी लगाएंगे और है, 2 लगाएंगे और है, 3 लगाएंगे, या बैटरी सेल जो है आप देखें बैटरी सेल भी इसी तरह है। इंटरनल बैटरी के अंदर जितने सेल लगाते जाते हैं सीरीज़ और पैरेलल में उतनी पावर बनती जाती है। एग्जैक्टली ये लोगों को आइडिया नहीं है, ये टेक्निकल मैटर है जो अभी हम बता रहे हैं लोगों को कि सोलर सेल होता है, उस सेल को आप सीरीज़ में, पैरेलल में जितना भी लगाते जाते हो पावर बनाते जाते हो, वोल्टेज और करंट डिज़ाइन करते हो। तो हम कोशिश करेंगे एक सेल देंगे, उसका ग्लास मटेरियल देंगे, उसकी चीज़ें देंगे, लोगों को छोटी सी मशीन मिलेगी, वो लेमिनेशन करके उसके ऊपर छोटा सा फ्रेम करके, तो मज़े की बात है वो छोटे पैनल बना के अपने चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग, छोटे यूनिट घरों में लगाएंगे, छोटे LED लाइट और गाँव में लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो आम लोग हैं वो बेसिकली इस इंडस्ट्री में आएंगे। तो इंशाल्लाह मीर साहब हमने मोर देन 100 जो सोलर की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको विद इन 1-2 मंथ इंशाल्लाह बिल्ड करना है, खड़ा करना है। उसके लिए हम चाहते हैं कि लोग अपने मैटर्स में अच्छा इसी पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए मैंने अपने लेक्चर्स में मैं अक्सर कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर कौन है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो मसाइल लोगों के हल करता है। Exactly. लोग समझते हैं कि बिजनेस, वो कंफ्यूज कर देते हैं कि पैसा कमाना बिजनेस है। असल में एंटरप्रेन्योर वो है जितना बड़ा मसला आप हल करोगे उतना ज़्यादा ज़बरदस्त बिजनेस बनेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का इस वक्त अगर इंडस्ट्री के लिहाज से देखें, बाकी चीज़ों के लिहाज से देखें, तो एनर्जी का क्राइसिस है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा है। तो उस पे हम अब काम कर रहे हैं। तो उसमें जो फैक्ट्रीज़ हैं, जैसा मुल्तान का बताया, वहाँ लगने जा रही है। शेखोपुरा में हमारा अपना प्लांट है। पूरे पाकिस्तान में हमारी कोशिश है, और जो बिजनेसमैन, जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, लाजमी हमसे रब्ता करें। अजीम साहब मुझे ये बताएं कि बिज़नेस के लिहाज से ये कितनी बड़ी चीज़ है। फ़र्ज़ करें लोग यहाँ पैसा लगाते हैं प्रॉपर्टी पर, लोग यहाँ पैसा लगाते हैं कोई ऐसी चीज़ पर, बैंक में डाल दिया, वहाँ पैसा पड़ा है। तो अगर ऐसे लोग सोलर की तरफ आना चाहें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना चाहें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ आना चाहें, तो बिज़नेस के लिहाज से ये कैसी चीज़ें और कितना प्रॉफिट है इन चीज़ों में? मीर साहब आप देखें, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोग हमारे मुल्क में किसी एक चीज़ की तरफ भेड़ चाल जो है वो शुरू हो जाती है। पिछले कुछ अरसे से प्रॉपर्टी में हुई तो सारे ही लोगों का ज़हन बन गया कि ओनली एंड ओनली कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। हालांकि अल्लाह ने हर चीज़ बनाई है। चाइना ने, मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा कहा था, चाइना ने बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दी। आप 3 साल में सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सारे लोग जो है वो प्रॉपर्टी में चले जाएँ और मफलूज हो जाएँ। एक्चुअली ये जो एनर्जी सेक्टर है ये तो बहुत बड़ी, आज देखें लोग क्या कर रहे हैं। लोग, आपको पता है कि मिडल ईस्ट से या जगह से पूरी गैस के वो टैंक और कंटेनर लेके आते हैं। वो जो है LPG वगैरह गैस यहाँ आती है, उसका बिज़नेस कर रहे हैं। यहाँ पे वो आपको पता है उसमें दे रहे हैं सिलेंडर्स में बार के वो एनर्जी दे रहे हैं। ये 100% सेम कंसेप्ट है। आपने एनर्जी
सिलेंडर की फार्म की बजाय न बैटरी की फार्म में बार बार के देनी है। आज भी फ्रूट की रेडियों के ऊपर ऑलरेडी एनर्जी बिक रही है। आप देखें 100, 150, 200 की जो भी है वो बैटरी देता है बंदा जो है, और रात को फ्रूट वाले एनर्जी लेते हैं, पावर लेते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा मार्जिन है। आप फ्री एनर्जी लेके आगे उसको सेल करेंगे, बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें मार्जिन भी बड़े अच्छे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई आपका कोई ऐसा बड़ा प्लांट या कह लें कि बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो ब्लॉक हो सकती है। बल्कि जिस वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद होती थी या प्रॉब्लम आती थी वो एनर्जी था, सेक्टर एनर्जी, बिजली का मसला था। आज आप खुद बना सकते हो। और उससे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ी फिजिबिलिटी है, बल्कि अभी हम टेस्ट भी कर रहे हैं, हम चाहेंगे कुछ लोग हमारे साथ मिल के उसका प्लान बनाएं। जो ये बड़ी बड़ी नहरें हैं, बड़े बड़े दरिया हैं, इनका पानी वाइपरेट हो जाता है। आपको पता है इतना बड़ा एरिया होता है, उसका पूरा एरिया पानी, सनलाइट जब पानी पे पड़ती है तो वो आबी बुखारात जिसको हम कहते हैं वो वेपोरेट हो जाते हैं सारे। और कितना पानी, कई टन गैलन हमारा जो है वो पानी फ़िज़ा में चला जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। फिर उससे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम इस पूरी स्पेस के ऊपर, जो नहर के ऊपर है, ठीक है, नहर के ऊपर एक बिल्ड करें फ्रेम स्ट्रक्चर जो है लोहे का, और हम अपनी नहरों को पैनल के साथ कवर करें, सोलर के साथ कवर करें, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो सनलाइट से बिजली लेंगे, और दूसरी ये चीज़ है कि पानी को वेपरेट होने से बचाएंगे। यानी आप नहर के ऊपर पूरा एक कहने जो छप्पर या शेड है वो डाल दिया आपने। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। बल्कि मैं चाहूँगा कि लोग अगर आएँ तो हमारे साथ मिल के हम गवर्नमेंट से डील भी कर लें। मुख्तलिफ जो नहरें हैं जो आबादी के करीब हैं वहाँ उनको ले सकते हैं, फ्री एरिया मिलेगा, उनसे हम ठेका ले सकते हैं, डील कर सकते हैं। वो उनसे डील करके करीबी नहर के जितने भी एरियाज़ हैं उनको जो है हम ये बिजली देंगे। और उससे बड़ी चीज़ जो अभी आप पूछ रहे थे, इकनॉमिकली आप देखें, ये बड़े बड़े डैम बना के, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डैम बना के बड़ी बड़ी दूर से, आप देखें जहाँ जो भी पावर, बिजली का मेन सोर्स है मीर साहब, पावर जनरेशन का जो सोर्स है वो बाहर एरिया में होता है। अगर हम बात करें डैम की, तो डैम तो आपके सिटी में नहीं होगा, दूर होगा। अब दूर से एनर्जी क्रिएट करके, जैसे हमारे आज़ाद कश्मीर में हो रही है, मुजफ्फराबाद से आगे नीलम में हो रही है, वहाँ बिजली पैदा करके बिजली को सिटी में लाने पे बहुत बड़ा कास्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कास्ट है। बहुत बड़ा लॉस भी है, लाइन लॉसेज हैं। आपको पता है कन्वर्जन आती है 11,000 वोल्ट के अंदर, फिर 220 में, तो एक अच्छे खासे जो लाइन लॉसेज है वो है। लाइंस को डालने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज अल्लाह ने हल कर दिया, वो आपके हाथ में। नो नीड लाइंस यार, नो नीड इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जो है सारे का सारा जो सोलर बेस है उसके लिए लाइंस नहीं है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप अपने घर में, अपनी छत के ऊपर, फैक्ट्री में, खुले एरिया में, और ज़बरदस्त तरीके से उसको ज़बरदस्त मैप कर सकते हैं, ताकि आप बग़ैर यानी कि इंटरप्शन के बगैर जो है किसी प्रॉब्लम के एक रेगुलर बिजली लें, लोगों को दें, बिज़नेस मॉडल बनाएं, इसके साथ आएँ, हमारे साथ काम करें। और उससे बड़ी चीज़ जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आज गवर्नमेंट को भी चाहिए, मीर साहब जो है, मैं ये भी चाहूँगा कि आप भी इस पर थोड़ा सा लोगों को बताएँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये देखें, आज गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के अदारों को और लोगों को ये स्टडी करनी चाहिए, ये पॉलिसी लेके आनी चाहिए, ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि फॉरगेट अबाउट डैम यार, अगर कोई रह गया है नो प्रॉब्लम। जैसे हमारा कालाबाग डैम का बहुत बड़ा इशू है, पॉलिटिकल इशू है और बड़े इशू हैं। लेकिन वो जो हमने इंजन की बात की थी कि अगर इंजन नहीं हुआ नो प्रॉब्लम यार, इलेक्ट्रिक इंजन में आ जाओ, मोटर में आ जाओ। आज मैं आपको बताऊँ, आपको पता है जो डैम जिस पे हम काम करेंगे, आपको पता है ये डैम जिन पे काम करेंगे ये 8 साल 10 साल बाद फंक्शनल होने हैं। तो बैठ के गवर्नमेंट के अदारों को ये प्रेडिक्शन करनी चाहिए कि आज के बाद, साल बाद, 2 बाद, 3 बाद, 2-4 साल बाद डैम किस पोजीशन पे होंगे, वाटर से, पानी से बनी हुई बिजली कितनी कॉस्ट करेगी, और सोलर बेस इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कॉस्ट करेगा। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, बल्कि लोगों ने खुद देखा है, जो सोलर पैनल इतना महंगा था, 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में आपको मिलता था पैनल। ये आप देखें ये 300-400 वाट का, आज तो वो 15,000, 14,000, 12,000 में आ गया। अब अंदाज़ा करें जो नेक्स्ट प्रोडिक्शन 1 साल की आ रही है, मैं कह सकता हूँ दावे से ये आधी रह जाएगी। एग्जैक्टली मीर साहब, आज से ऑनवर्ड 1 साल बाद जो है ये पैनल कॉस्ट आधी रह जाएगी, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है।
ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी सेमीकंडक्टर है वो हर दिन नीचे आई है। सारे मटेरियल ऊपर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल नीचे आते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया, जर्मनी, जापान, चाइना, सारे इसके पीछे पड़ गए हैं। पूरी दुनिया टर्न ले चुकी है एनर्जी में। तो हमें चाहिए हमारी अपनी पॉलिसी, हमारे गवर्नमेंट के अदारे इसमें मिल बैठें और हमें जो डैम पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है वो सोलर पे करें। सोलर सेल की R&D करें। सोलर सेल हमारे पाकिस्तान में, हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरान है, बहुत कुछ है। हम अपने लोकल रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके अपना सोलर सेल बिल्ड करें, फिर हम हेल्प आउट कर सकते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट को, बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नस्ट के साथ हमारा जो है वो चल भी रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है अभी ग्रेफीन बेस जितनी भी R&D है वो सोलर सेल में, जो ग्रेफीन बेस सोलर सेल आ रहे हैं वो हाई पावर आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करेंगे और बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे। तो पाकिस्तान में ग्रेफीन जो है वो बहुत ज़्यादा निकल सकती है। कार्बन हमारा है, ग्रेफाइट हमारा है, ग्रेफाइट हमारा है। ये सारी चीज़ों में हम ग्रेफीन लेके तो ज़बरदस्त जो है सोलर सेल की प्लानिंग करें। मुख्तलिफ अदारे सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और डेवलपमेंट में हैं और बहुत सारे लोग आगे जो है पैनल बना के, सेल से पैनल बना के उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। जगह जगह, घर घर, हर शहर में सोलर पैनल के छोटे और बड़े यूनिट लगाएं और हम इस सनलाइट को आज ही महफूज करें। आज ही जो है अल्लाह ने आपको दिया, इसको महफूज करें और उसको महफूज करके हम अपने एनर्जी क्राइसिस जो है रातों रात विद इन 1-2 मंथ, विद इन 1-2 ईयर अज़म कर लें कि हमने ये ख़त्म करना है ये क्राइसिस। और आज के बाद हमने जो है ना बिजली इतनी पैदा करनी है बाय सनलाइट कि हम दें, बल्कि हम दूसरे मुल्कों को ऑफ़र करें कि यार हम आपको दे सकते हैं। तो पानी जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्लानिंग करें। जो ज़री हमारी ज़मीनें हैं उनको कैसे सैराब करेगा और बाकी चीज़ों में। तो आज के बाद जो पानी से डैम बेस जो पावर थी चाइना में बहुत की, लेकिन आज चाइना आप अंदाज़ा करें शिफ्ट हो रहा है। सारे के सारे जितने डैम हैं उनको वो आस्ता आस्ता उनकी मेंटेनेंस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा जितना पड़ रहा है वो सारे का सारा ट्रांसफ़र कर रहे हैं सोलर बेस जो है। तो ये सारी वर्किंग है जो सोलर की है। अच्छा, मुझे आखिर में एक ये बात बताएं कि अगर जो लोग इन्वेस्टर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर वो बहुत काम करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कौन सा बिज़नेस और सारा स्ट्रक्चर का बड़ा मसला होता है, फ्रॉड हो जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई बंदा अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने गाँव में सोलर की इस तरह जो हमारी जिस तरह का सेटअप है इस तरह का सेटअप लगाना चाहता है तो हम उनको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? क्या क्या उनको सपोर्ट हम देंगे? मीर साहब देखिए, हमने जो अभी भी बात की है कि जो लोग थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेट से कोई जो है 20 लाख तक, 50 लाख तक भी कोई प्लान करता है कि अपने एरिए, गांव, इलाके में, जैसे हमने बहुत पहले कहा था कि हर गांव को सिटी प्लान कर लें, लोगों को गांव से शहर आना ना पड़े और लोगों को रिकमेंडेशन दे कि आपके बच्चों से लेकर खुद मेडिकल तक सारी फैसिलिटी जो है वो गाँव में दें। तो गाँव में हम क्या करना चाह रहे हैं, गाँव में छोटे यूनिट लगें सोलर के भी, वो हम स्पेशली डिज़ाइन कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है तो छोटे एरिए में वो। तो दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, LED लाइट और सोलर। इसका छोटा छोटा यूनिट उस एरिए गांव में लगे जहां पे लोगों को प्रॉब्लम है। साथ में गर्मियों में छोटा सा फ़ैन या छोटा सा AC जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको पता है जो हमने इलेक्ट्रिक कार के लिए किया तो इसके लिए भी वो कर रहे हैं। तो छोटे छोटे सोल्यूशन इतने प्रोडक्टिव दें, वो बने भी वहाँ पे, वो यूनिट उन्हीं गांव के लोग जो है वो उन पे काम करें और उन्हीं से वो उसी गांव में लोग लगाएं भी। तो ये प्लान था कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ख़ासकर, और जो आपको पता है हमारे मेगा सक्सेस का अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रस्ट है, एक अदारा है, एक प्लेटफार्म है जिस पे लोग जो है वो हज़ारों लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बाहर के ओवरसीज़ जो लोग हैं उनको भी हम चाहेंगे कि उनके जो भी खदशात हैं, जो भी उनको मैटर है वो हम सॉल्व करते हुए उनके सेटअप लगाएंगे और वो छोटी इन्वेस्टमेंट हो या बड़ी हो उसका पूरा प्लान करके वो इन सारे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आके तो मिलजुल के पाकिस्तान को बेसिकली लोगों को खड़ा करेंगे। बहुत ज़बरदस्त जी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे आज की वीडियो में। आप लोग अगर अपने एरिया में किसी भी तरीके से आप अगर छोटा सेटअप लगाना चाहते हो, बड़ा सेटअप लगाना चाहते हो, हमारा ये मिशन है कि ख़ास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर के लिहाज से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, जो मुस्तकबिल है दुनिया का और पाकिस्तान का ख़ास तौर पे, उसमें हम लोगों को हेल्प आउट करें, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, किसी भी सिचुएशन में आप हो
तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट जो आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो वो इन फील्ड्स में हैं। तो हमारे साथ बात करें, रब्ता करें हमारी टीम के साथ, और वी आर मोर देन हैप्पी कि हम आपके साथ आके मिलें, मीटिंग्स करें, सारी चीज़ें डिस्कस करें और एक दूसरे को एतमाद में लेके ये सारे सेटअप स्टार्ट करें, क्योंकि इसी से पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आना है। थैंक यू वेरी मच अजीम साहब। अगली वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।